कैसे हैं आप लोग? तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। राम राम भाई सारे ने। आज हम स्टडी करेंगे हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक। कौन सा? हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जब दो अलग अलग कैटेगरी के प्लांट या सेम कैटेगरी के प्लांट्स आपस में क्रॉसिंग करते हैं तो उसके रिजल्टेंट जो हमें प्लांट मिलता है उसको हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज नेचुरली एंड आर्टिफिशियली प्रोसेस। हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस होती है वह नेचुरली भी हो सकती है और इसे हम आर्टिफिशियली इंड्यूस भी करा सकते हैं प्लांट में। एंड थर्ड पॉइंट इज हाइब्रिडाइजेशन इन विच डेवलप्ड अनडिजायर्ड एंड डिजायर्ड प्लांट। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में हम जो प्लांट चाहते हैं वो भी हमें मिल सकता है या हम जिस प्लांट को नहीं जानते वो प्लांट भी हमें मिल सकता है। हाइब्रिडाइजेशन की 3 कैटेगरीज होती है मेन। फर्स्ट मोनोहाइब्रिडाइज्ड, इसमें 1 पेयर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर यूज़ किया जाता है प्लांट की ब्रीडिंग में। एंड सेकंड इज बाई हाइब्रिडाइज्ड, इसमें 2 पेयर यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट कैरेक्टर के इन प्लांट की ब्रीडिंग में। एंड थर्ड पॉलीहाइब्रिडाइज, इसमें मोर देन 2 पेयर यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट कैरेक्टर के प्लांट की ब्रीडिंग। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन के टाइप पे। फर्स्ट इंट्रावेरिटल हाइब्रिडाइजेशन, इसमें जो 2 प्लांट क्रॉसिंग करेंगे वो सेम स्पीसीज के होंगे। और सेकंड इंटरवेरिटल हाइब्रिडाइजेशन, इसमें जो 2 प्लांट आपस में क्रॉसिंग करेंगे वो डिफरेंट स्पीसीज के होंगे। एंड थर्ड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इसमें जो 2 प्लांट ब्रीडिंग करेंगे वो डिफरेंट स्पीसीज के होंगे लेकिन उनकी जो जीनस होगी वो सेम होगी, मतलब जीनस मतलब सेम फैमिली के होंगे और डिफरेंट स्पीसीज के होंगे वो प्लांट्स। और फर्स्ट में इंट्रा और इंटर में फ़र्क है सिर्फ। एंड फोर्थ इज इंट्रोग्रेसिव हाइब्रिडाइजेशन, इस टाइप में क्या होगा, जो प्लांट्स क्रॉसिंग करेंगे वे सेम जीन के होंगे और ट्रांसफ़र होके वे डिफरेंट जीनोम्स में बग जाएंगे, मतलब डिफरेंट फैमिलीज़ में बग जाएंगे प्लांट्स की। एंड 5 डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होगा, जो प्लांट क्रॉसिंग करेंगे वे डिफरेंट स्पीसीज के होंगे और सेम फैमिली के होंगे। अब आते हैं हम प्रोसीजर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, दिस टाइप इन विच मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रीडिंग टू डिसाइड सिलेक्शन ऑफ प्लांट फॉर क्रॉसिंग। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स में हमारा मेन एम क्या होता है कि हमें प्लांट की ब्रीडिंग करवाना और उस ब्रीडिंग के लिए हम जो 2 प्लांट्स लेंगे उनका सिलेक्शन करके लेंगे। एंड सेकंड इज सेल्फिंग ऑफ पेरेंट, इट इंड्यूस होमोजाइगोसिटी एसेंशियल टू अनडिजायरेबल कैरेक्टर फाउंड आफ्टर क्रॉसिंग। सबसे पहले हम समझेंगे होमोजाइगोसिटी क्या होती है। हम किसी भी ह्यूमन का या प्लांट का सेल लेंगे, सेल के अंदर हमें 23 क्रोमोसोम्स मिलेंगे और 23 क्रोमोसोम्स में हमें 46 पेयर ऑफ जीन्स मिलेंगे। और जीन्स का स्ट्रक्चर किस में होता है, जैसे कैपिटल ए डबल ए, जैसे कैपिटल डबल ए एंड सेकंड कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, और जो ये स्मॉल ए वाला है ये है हेट्रोजैग्नोसिटी एंड कैपिटल डबल ए वाला है ये है होमोजैग्नोसिटी। और सेल्फिंग ऑफ पेरेंट्स में क्या होता है, इट इंड्यूस्ड, मतलब इसमें जो होमोजैग्नोसिटी होगा वो एसेंशियल होगा और इसमें अनडिजायरेबल कैरेक्टर मिलेगा, अनडिजायरेबल प्लांट मिलेगा जो हमें चाहिए नहीं। एंड थर्ड इज इमैसुलेशंस, it is defined as removal of stamens and killing the pollen grains without affecting the flower reproductive organs। एंड इमैसुलेशंस में क्या होता है, इसमें फ्लावर्स में से हमें स्टेमन्स को रिमूव करना होता है और उसमें से पोलन ग्रेन्स उसमें पाउडर फॉर्म में होते हैं उनको रिमूव करना होता है विदाउट अफेक्ट, बिना अफेक्ट किए हुए फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। और ये स्टेमन्स एंड पोलन आपको राइट साइड पिक में दिख जाएंगे। एंड फोर्थ इज हैंड इमैसुलेशंस, इस मेथड में क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं उनका साइज बहुत बड़ा होता है और उनमें से स्टेमन्स रिमूव करना होता है विद द हेल्प ऑफ सीजर। एंड 5 हॉट वाटर ट्रीटमेंट, इस मेथड में क्या होता है, जो पोलन हम रिमूव करेंगे फ्लावर्स में से उन फ्लावर्स का साइज बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको हॉट वाटर में डाल लेंगे 1 to 10 डिग्री सेल्सियस पर उसको हॉट करेंगे हम
वाटर को एंड उसमें से पोलन रिमूव हो जाएगा विदाउट अफेक्टिंग द स्टेमन्स। उसके बाद आता है कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट। इस मेथड में क्या होगा, इन सम केसेस कोल्ड वाटर अफेक्ट द पोलन, फॉर एग्जांपल राइस मेंटेन एट 0 to 6 डिग्री सेल्सियस देन किल पोलन विदाउट अफेक्टिंग द जाइग्नोसिम। इसमें कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट कई फ्लावर्स में अफेक्ट करता है पोलन को, जैसे राइस में से पोलन निकालने के लिए हम कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे और ये हम 0 to 6 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे, तब उसमें से पोलन रिमूव हो जाएगा विदाउट अफेक्ट गाइग्नोसिम मतलब स्टेमन्स। उसके बाद आता है एप्लीकेशन इन मेडिसिनल प्लांट। हाइब्रिडाइजेशन इज यूज्ड फॉर डिजायर्ड प्लांट ऑब्टेन। हाइब्रिडाइजेशन हमें डिजायर्ड प्लांट ऑब्टेन करने में मदद करता है, जिसे हम मेडिसिन्स में यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकंड, ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ विथेनिन सोमनिफेरा, ए न्यू हाइब्रिड कैरी न्यू विथेनोलॉइड्स इज प्रोड्यूस। विथेनिन सोमनिफेरा ये एक प्लांट्स होता है जो हाइब्रिडाइज्ड करने के बाद विथेनोलिड्स प्रोड्यूस करता है। विथेनोलिड्स बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, जैसे अस्थमा, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशंस, पेन, स्किन डिसीज में यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है हाइब्रिडाइजेशन टू इंक्रीज यील्ड ऑफ सोलासोडिन। हाइब्रिडाइजेशन सोलासोडिन की यील्ड इंक्रीज कर देती है प्लांट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।